हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारी चल रही थी एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज। इस सीरीज में हम कवर कर रहे थे स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से किस तरह से हम इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 7.5 चल रही थी। और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर दिया है स्टूडेंट्स। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहने वाला है? सबसे पहला काम हमारा रहने वाला है चेक करना है स्टूडेंट्स, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर सिंगल पावर है और नीचे जो है 2 डिग्री बनेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न है स्टूडेंट्स। तब क्या करेंगे, हम इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। और तरीका होता है जैसे यहाँ पर है होल स्क्वायर बन रहा है जैसे, तो a के अपॉन में पहला फैक्टर लिखेंगे, फिर b के अपॉन में होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। तो हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x - (1) = अपॉन की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, एलसीएम आएगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 2 से, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स b, क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब देख लेते हैं x की कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए वैसे इक्वेशन बनाकर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और समझ है ना। उसके अलावा कर सकते हैं। देखिए ये फैक्टर क्या है, फैक्टर है हमारा x + 2, ठीक है। तो अगर x + 2 है तो x + 2 को अगर 0 के इक्वल पुट कर दें हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और पुट कर देते हैं x = -2। ऐसा करने पर ये वाला फैक्टर स्टूडेंट्स 0 में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे -2, तो ये बनेगा 3 × 2 = 6 माइनस का, और -1 है तो आ जाएगा -7। यहाँ से देख लेते हैं ये तो 0 में जाएगा v। तो ये स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ चुकी v = -7। अब और कोई फैक्टर नहीं है कि x की वैल्यू रख लें। अब कुछ दूसरे मेथड से चलना पड़ेगा। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ x की कर लेते हैं, या फिर कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स की कंपेयरिंग, है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ x करोगे तो बहुत आसान है। देखो x वाली यहाँ पर है a और यहाँ पर क्या है 3, तो हम कर देते हैं x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना, या इंग्लिश में बोल देंगे कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x। यहाँ से x का गुणांक 3 आएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से आ जाएगा x का गुणांक a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर = ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारा a की वैल्यू आई है 3 अपॉन x + 2, और प्लस में आएगा b की वैल्यू है -7 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। अब इस पर इंटीग्रल लगा लेते हैं, इसलिए इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर dx = 3 बाहर 1 अपॉन x + 2 × dx आएगा, और -7 बाहर 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर × dx आएगा, ठीक है। अब इनका इंटीग्रल कर लेते हैं। x + 2 का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है, ऊपर पड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नीचे बनेगा स्टूडेंट्स 1/t, और 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log t। तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 × log x + 2, ठीक है, -7। यहाँ से देख लीजिए x + 2 ऐसे काम करेगा जैसे कि t, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये है स्टूडेंट्स 1/t²। ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 बनेगी। अब -2 में 1 प्लस करेंगे तो ये बनेगा -1, और -1 अपॉन में भी रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन -x + 2 × dx। समझ में आया ना, x + 2 कैसा आएगा, क्लियर है। हाँ, तो देख लेते हैं 3 × log x + 2 माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन x + 2, और प्लस कांस्टेंट डाल देंगे स्टूडेंट्स c। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। आंसर दे रखा है इतना टर्म्स, इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स माइनस दे रखा है और 5/x प्लस 5/x -2 दे रखा है, और x -2 आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ था हमारा x+2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन किस तरह से करेंगे देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, 1/x की पावर 4 - k1। तो उचित फलन तो है, आंशिक भिन्न में तोड़ने का काम कर लेते हैं। अब किस तरह से तोड़ेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 1/ इसे a² - b² की फॉर्म में लिख करके यहाँ पर हम बना लेते हैं x² - 1 को यहाँ और x² + 1 को यहाँ। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/ ये वाला लिख सकते हैं हम x - 1 × x + 1, ठीक है, x - 1 × x + 1। अच्छा, ज़रूरी है क्या x + 1 और x - 1 में करना, क्या इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चेक कीजिए क्या इनका डिफरेंस ऊपर बन पा रहा है, बन पा रहा है। ऊपर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x² + k1, अच्छा नहीं बनेगा, या बन जाएगा लेकिन 2 बनेगा, लेकिन हमें क्या लाना है 1, और यहाँ पर x² - k1 अपॉन में क्या है x² - k1 इनटू में है स्टूडेंट्स x² + k1। अच्छा देखिए, जब हम ऊपर वालों को सोल्व करेंगे तो x² से x² कटेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 मिलकर के 2 होगा, लेकिन हमें क्या लाना है 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, क्लियर है बात। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ऐसे लिख लेते हैं 1/x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, x² - 1 आएगा, माइनस यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/x² + k1 × dx आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहाँ पर इंटीग्रल लगा लेते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ 1/x की पावर 4 - k1 × dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 1 × dx माइनस के, सॉरी dx नहीं आएगा, बाद में लिखेंगे 1/x² + 1 × dx। अब देखिए, मतलब कर सकते हैं, अगर तुम कांस्टेंट लेकर के भी करते, ABC मान के करते, तो हमें x² - 1 को अभी और तोड़ना पड़ जाता x - 1 × x + 1 में, वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी इसका ही तरीका है, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट करना भी आना चाहिए हमें, बेनिफिशियल होगा तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं, 1/2। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है स्टूडेंट्स, ये x² - a²। अब x² - a² का जो इंटीग्रल होता है हम जानते हैं 1/2a log x - a अपॉन में x + a होता है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/2a, a की वैल्यू तो 1 है, इंटू लॉग ऊपर आएगा x - 1 और अपॉन में आएगा x + 1 स्टूडेंट्स, इस तरह से साथ में लिखेंगे माइनस, और ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा क्या, हाँ 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x, और कांस्टेंट दे देंगे +c, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 log x - 1 x + 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। इस तरह से विदाउट एनी कांस्टेंट, बिना कोई कांस्टेंट माने ABC के, हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1/x × x⁴n + k1 है ना, ये है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए x पड़ा है और x⁴n पड़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब क्या यहाँ से हम आसानी से इसे कर पाएंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हम इसके आंशिक भी नहीं तोड़ सकते अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि x⁴n पड़ा है, हमें नहीं पता x⁴n क्या होता है। तो हम इसमें इंटीग्रल लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रल लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसे हमने i मान लिया, तो i बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। अब देखिए x⁴n पड़ा है,
इसी से प्रॉब्लम थी। अब x टू दी पावर n को अगर t लेट करते हैं तो सोचिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो ऊपर x टू दी पावर n माइनस वन होना चाहिए, लेकिन ऊपर x टू दी पावर n माइनस वन नहीं है। तो हमने क्या किया, x टू दी पावर n माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई और x टू दी पावर n माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई। जब n माइनस वन से x टू दी पावर n माइनस वन से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n बचेगा स्टूडेंट्स इस तरह से, और यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस के वन इंटू डी एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन, लेट कर लेते हैं x टू दी पावर n इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देख पा रहे होंगे x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स ऊपर बना हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा डी टी, वन अपॉन एन को बाहर लिख देंगे, ये बन जाएगा t इंटू टी प्लस वन। अब इसके आंशिक भिन्न हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, चूँकि लिख लेते हैं यहाँ से, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं चले, वन अपॉन एन इंटीग्रल ऑफ ये डी टी यहाँ वन लिख लेते हैं, t इंटू टी प्लस वन, इसे तोड़ना है। अब मैंने कहा था कि t फैक्टर मान लो और वैल्यू रखते चले जाओ, t की वैल्यू जीरो पुट करोगे, t इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये बनेगा वन, मतलब एक तो आएगा वन अपॉन टी प्लस, और देखो वैसे भी पता है आसान है, t और t प्लस वन का जो डिफरेंस होता है, t प्लस वन में से t घटाओगे तो वन बचेगा, ऊपर पड़ा हुआ है, तो सिंपली दोनों को अलग अलग कर सकते हैं प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के वन आएगी, यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के वन अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, वन अपॉन एन, इसका तो आएगा स्टूडेंट्स लॉग टी और इसका आएगा लॉग टी प्लस वन, साथ में कॉन्स्टेंट सी डाल देंगे, तो वन अपॉन एन लॉग दोनों को मिला करके लिख देते हैं टी अपॉन टी प्लस वन करके, और कॉन्स्टेंट सी, वन अपॉन एन इंटू लॉग टी की वैल्यू देख लेंगे क्या है, एक्स टू दी पावर एन, अपॉन में भी आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन और प्लस के वन और प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, आज इस एक्सरसाइज को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, होमवर्क में भी जा सकता है, क्वेश्चन आसान है। इंटीग्रल है आई, ऊपर है कोस एक्स और अपॉन में है स्टूडेंट्स वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स। हमने इंटीग्रल लगा करके ही लेट कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाना पड़ेगा ये देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है कोस एक्स। जब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल वेरिएबल मान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा करके सिंपल वेरिएबल ले आइए, मतलब टी या एक्स ले आइए। एक्स तो पहले से दिया है तो टी लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स डी टी अपॉन वन माइनस टी इंटू वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं वन इंटू डी टी। अब चाहो तो इसे अलग जा करके कर लो अपना ए बी मान करके, या अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर आकर के इसका डिस्कशन आप हमसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, हमें सब्स्टिट्यूशन तब करना है, इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन तब करना है जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो। ठीक है, अदरवाइज हम केवल टी लेट करके, अगर बात बन रही है कि हर जगह टी आ रहा है ना, मान लीजिए हमने किसी वैल्यू को टी लेट किया तो वो पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन ही हट जाना चाहिए केवल टी लेट करके, विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है,
अगर ऐसा हो रहा है तो इंटीग्रल के अंदर से सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, उससे अलग जाकर के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। बाद में जब इंटीग्रल करेंगे तो अपना वही फंक्शन जो था उसे दोबारा रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे इंटीग्रल में बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, लेकिन ऊपर नहीं है, हर जगह एक्स स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को वहाँ जा करके ना करके, मतलब इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन ना करके यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, माना या पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक उचित फलन नहीं है स्टूडेंट्स, उचित भिन्न नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा इसे उचित भिन्न में कन्वर्ट करना। उचित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा टी स्क्वायर, यहाँ से 2t और यहाँ से 1t, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3t, और आगे से आ जाएगा 2 1 जा 2, और नीचे देख लीजिए टी स्क्वायर आएगा 4t और 3t, तो मतलब 7t आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा स्टूडेंट्स 12। ठीक, तो क्या तरीका था उचित भिन्न में कन्वर्ट करने का? उचित भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका था स्टूडेंट्स हमारा, क्या करते थे, नीचे वाला जो पोलिनोमियल है उससे ऊपर वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करते थे। ऐसा करने से होता क्या था, ऐसा करने से ऊपर की डिग्री कम हो जाती थी स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्या बन जाता था, हमारा उचित फलन बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। ये डिवाइड हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, इसे रप्पर जा करके करना है। टी स्क्वायर प्लस के 7t प्लस के 12, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सिंपली हमें नज़र आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं, थोड़ा कैमरा हिल चुका था हमारा। यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस के 12, और ऊपर ये 2 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल। 7t में से 3t माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 4t। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 सिंपली। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख सकते हैं, 1 को यहाँ लिखेंगे और प्लस, देखो प्लस आता लेकिन प्लस नहीं लिख रहा हूँ मैं, दोनों जगह माइनस है ना, तो हमने क्या किया, या चलो फिलहाल के लिए प्लस ही लिख देते हैं, कॉमन ले लेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 10 आएगा, ये माइनस के 10 अपॉन में आएगा जिससे डिवाइड किया है, मतलब ये। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस माइनस कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से 2 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, ये बन चुका हमारा 2t माइनस प्लस के 5 अपॉन में। अच्छा, ये किसे सॉल्व करके आया था, t प्लस 3 और t प्लस 4 को, तो लिख लेते हैं t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अभी t की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट मत करो, सबसे पहले यहाँ से जो ना आंशिक भिन्न बना लो, वरना एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी, या हो सकता है, देखो ज़रूरी नहीं है, वैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक, या डायरेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पुट कर देंगे, एक ही बात है, कैसी कर लेना। 1 माइनस 2 को ऐसी रखिए, ब्रैकेट यूज़ कीजिए, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 3 आएगी, यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ भी पुट कर दीजिए। t की वैल्यू -3 पुट करोगे तो 2 3 जा 6, माइनस के 6 और प्लस के 5, मतलब बचेगा माइनस के 1 अपॉन में। यहाँ माइनस के 3 पुट करोगे तो माइनस के 3 और प्लस के 4, माइनस के 3 और प्लस के 4, तो बचेगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा t प्लस 3, बीच में प्लस लगाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, t प्लस 4 है, यहाँ से वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू माइनस के 4, यहाँ पुट कीजिए तो 4 2 जा 8 माइनस के और प्लस के 5, तो बचेगा माइनस के 3 स्टूडेंट्स। अपॉन में देख लीजिए, अपॉन में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, t की वैल्यू माइनस के 4, तो -4 और प्लस के 3, तो बचेगा माइनस के 1। साथ में ये वाला फैक्टर जिससे वैल्यू निकाल ली है उसे ऐसे ही रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये t है स्टूडेंट्स। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस प्लस 2 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 3। देखिए माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन इस माइनस की वजह से ये बन जाएगा माइनस 2 3 जा 6, 1 अपॉन टी प्लस 4। अब लगा लेते हैं हम इंटीग्रल इसलिए, और साथ के साथ एक काम और कर देते हैं, डायरेक्ट t की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर से।
हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 4, साथ में dx लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे हम इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स प्लस के 2 को बाहर रखेंगे, 1 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 3 इंटू डी एक्स लिख लेंगे, माइनस के 6 को बाहर रखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लिख लेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बातें? ठीक, अब कर लेते हैं हम इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल एक्स होता है 2 इंटू, इसे पढ़िए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, पढ़ सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर होता है डी एक्स के साथ, तो ये आ जाता है आंसर 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और प्लस सी। तो यहाँ से देख लेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स ए की वैल्यू, चलो पहले लिख लेते हैं इसे सोल्व करके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी एक्स, माइनस के 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लेंगे। स्टूडेंट्स इतना नोट हो गया होगा। ये यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर, इसे हम आई मान लेते हैं स्टूडेंट्स, आई बराबर, इसलिए तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन ए, और ए की वैल्यू चेक कर लीजिए क्या है, ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स रूट 3। क्या है ए की वैल्यू? रूट 3। तो रूट 3 कहाँ आएगा, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 3, साथ में आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन रूट 3, बीच में है माइनस के 6, यहाँ पर भी क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन ए तो आना ही है, तो 1 अपॉन 2 आएगा, मतलब यहाँ लिख देते हैं, साथ में आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन 2, साथ में कांस्टेंट प्लस सी। अगर यहाँ का लिखा हुआ थोड़ा छोटा नज़र आ रहा हो तो अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये फैसिलिटी मिली है आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू। x प्लस 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट 3, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस के 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस के c। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में कर लेना, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझा देते हैं बस, है ना। i इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 3। क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जिसे अगर तुम टी लेट कर रहे हो, अगर उसका डिफ्रेंसिएशन है ना, तो इंटीग्रल के अंदर ही कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं है और टी लेट करने पे एक्स की हर वैल्यू टी में कन्वर्ट हो जाए, है ना, टी का फंक्शन बन जाए, तब ऐसे किस में अलग जा करके कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x पड़ा हुआ है ना, तो लेट कर लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर बन जाएगा dt। तो लीजिए क्वेश्चन हो गया आसान, ये आ गया dt, अपॉन में आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन हो गया बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ये होमवर्क में रहेगा स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स हमारा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन, इंटीग्रल भी लगा लेते हैं, या रुक जाइए बाद में लगा देंगे इंटीग्रल, 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस के 1। देखिए x पढ़ा है, साथ में पढ़ा है x की पावर 4 और माइनस के 1 पढ़ा है स्टूडेंट्स। अब सोचिए तुम इस बात को, ये क्वेश्चन कुछ इसके जैसा क्वेश्चन नहीं है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 जो क्वेश्चन था, सेम उसी का तो भैया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, x की पावर 4 पर विचार कीजिए स्टूडेंट्स। x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है आखिरकार, x की पावर 4 का डिफरेंशियल होता है 4 इंटू एक्स क्यूब।
अब एक्स क्यूब तो नहीं है ना ऊपर, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। जब एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स की पावर 4 बन जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ एक्स की पावर 4 है, -1 है, ठीक है। तो इसे टी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा टी इंटू टी -1। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बता देते हैं थोड़ा, dx मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x टू दी पावर 3 बनेगा ऊपर, और यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -1। समझ में आ गया होगा सभी को। हमने क्या किया, सिंपली x की पावर 3 से ऊपर और x की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल बनाने के लिए 4 और चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से कर ली हमने डिवाइड। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर, x की पावर 4 इजिकल टू टी, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा 1/4 डी टी अपॉन टी इंटू टी -1। अब यहाँ से आगे हम इसमें कर लेंगे आंशिक भिन्न यूज़। आंशिक भिन्न के लिए देखिए t इंटू टी -1, टी इजिकल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से बनेगा -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/-k t, बीच में प्लस लगाते हैं। अब यहाँ से निकालोगे तो t इजिकल टू आएगा +1, तो यहाँ पर पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/t-1 इंटू डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, प्लस वाले का पहले लिख देना। ये आ जाएगा log t-1 माइनस को शुरू यहाँ लगा लेते हैं, और 1/t का होता है log t, तो log t और साथ में कांस्टेंट c दे देंगे स्टूडेंट्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये 1/4 बाहर रहेगा, log t-1/t प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोबारा, मतलब रिप्लेस कर दीजिए। t था x की पावर 4, तो x की पावर 4 -1/x की पावर 4 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह से होगा। उसके बाद इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं, बे आसान हैं, बे अपने आप कर लोगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स हमारा, इंटीग्रल फाइंड करना हमें 1/e की पावर x -1 इंटू dx। हमने इंटीग्रल लगा लिया यहाँ पर। देखिए इंटीग्रल लगाना ना लगाना ये आप पर डिपेंड करेगा कि शुरू में लगा रहे हो या बाद में लगा रहे हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें निकालना तो इंटीग्रल ही है ना। पेपर में डायरेक्ट ऐसे लगा हुआ भी आ सकता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को चाहो तो अलग उठा लो, या हमें पता है कि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि ऊपर पड़ा हुआ नहीं है। तब क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा है, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एक्स टू द पावर n -1 वाला। जिस तरह से ये क्वेश्चन हुआ था ना वैसे ही होगा, है ना। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम इसे। हम यहाँ पर नीचे का डिफरेंशियल बना रहे हैं, ऊपर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दी, और अपोन में भी लिख लिया हमने e की पावर x इंटू e की पावर x -1 इंटू dx। अब लेट कर लेते हैं e की पावर x को t, e की पावर x इंटू dx आएगा डिफरेंशियल करने पे, और इजिकल टू में आएगा dt स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा i इजिकल टू डी टी अपॉन टी इंटू टी -1। और ये क्वेश्चन अभी सेम तो कराया तो है, सेम क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इसे आप होमवर्क में कर सकते हैं। बाद में लास्ट में जाकर के क्या करना है, हमें टी की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर देना है। क्या है टी की वैल्यू, e की पावर x, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिला दिया जाए, या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया जाए। अब देख लेते हैं हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें। ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल फाइंड करना है x इंटू डी एक्स अपोन में x -1 इंटू एक्स -2। फिर से वही बात कहेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है ना। उसके बाद चेक कर लेंगे कि किस तरह से आएगा। आपकी बुकों में ऑप्शन है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार उन्हें। देखिए आंशिक भिन्नी तो बनानी है, नीचे 2 डिग्री है, ऊपर सिंगल डिग्री है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा नहीं है, ठीक। तो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। किसी एक फैक्टर को 0 रखना है, x -1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा -1, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन माइनस के x माइनस 1 और प्लस यहाँ पर आएगा x माइनस 2 है, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 2। अब यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ऊपर तो 2 आएगा, लेकिन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में लगा लेते हैं dx। अब इसका इंटीग्रल हम देख लेते हैं डायरेक्ट, माइनस से इसे बाद में कर लेंगे, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। 2 इंटू नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 2, x का डिफरेंशियल 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये log में चला जाएगा, log x माइनस 2 माइनस बाहर लिखा, और ये भी बन चुका log x माइनस 1 और प्लस c। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 को स्क्वायर में पहुंचा देते हैं स्टूडेंट्स, log x माइनस 2 का स्क्वायर और लिखेंगे log x माइनस 1 विद मोडुलो और प्लस c। इन्हें एक साथ एडजस्ट कर देते हैं, log x माइनस 2 का स्क्वायर अपोन में है x माइनस 1 और प्लस c आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक करके आना है आपको एग्जाम में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए एक ही तरह के 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो इसका मेथड तो थोड़ी कोशिश कीजिए कि समझने की, है ना, समझिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। x पढ़ा है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 पढ़ा है। नीचे का डिफरेंस सोचिए पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस होगा 2x, लेकिन ऊपर 2x नहीं है। ये भी सेम इसके जैसा क्वेश्चन है जो हमने बताया था 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाला क्वेश्चन जो था। ठीक है, उसी की तरह से होगा। तो क्या करेंगे हम, i मान लेते हैं, x से ऊपर मल्टीप्लाई x से नीचे, तो यहाँ भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा, इंटू में चलेगा dx। अब यहाँ पर नीचे वाले को t लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को t, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt आ जाएगा। 2 नहीं पढ़ा ना तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे स्टूडेंट्स डिवाइड, तो ये बन जाएगा हमारा dt अपोन में बनेगा t इंटू टी प्लस के 1 अपॉन 2। आगे देख लेते हैं इसे, हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर को t dx 2x dx बराबर dt। आगे देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। 1/2 इंटीग्रल ऑफ आंशिक भिन्न तोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। t को 0 रखोगे तो यहाँ 0 आएगा, मतलब 1 बनेगा, मतलब 1/t प्लस। किसी ने अगर ये आंशिक भिन्न शॉर्टकट वाला मेथड ना देखा हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख ले जा करके, वहाँ पर इसे डिस्कस में बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं, t प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू आएगी माइनस के 1, तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस के 1 बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन t प्लस 1 साथ में dt। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं हम। इसका इंटीग्रल आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से log t, और इसका आ जाएगा log t प्लस 1 और साथ में देंगे कॉन्स्टेंट c, 1/2 log t अपॉन t प्लस के 1 और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 log एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस c। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे खंडशः समाकल, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब किस तरह से हम इनटू में दो वैल्यूज़ दी गई हों, 2 फैक्टर दिए गए हों x के, तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो किसी कारणवश अपनी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।